हेलो, वेलकम टू स्टार एकेडमी चैनल। आज हमारी हिंदी का तीसरा दिन है और आज हमारे टॉपिक विकारी शब्द का तीसरा पार्ट करेंगे, जिसे हम कहते हैं विशेषण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण काला घोड़ा, इसमें घोड़े की क्या विशेषता बताई गई है? काला, तो इसलिए काला क्या है? विशेषण, और घोड़ा क्या होगा? विशेष्य। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिस संज्ञा या जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, मोटा लड़का हंस पड़ा। इसमें मोटा क्या है? विशेषण, और लड़का क्या है? विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। आगे हम करते हैं भेद। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। पहले हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। गुणवाचक विशेषण में कौन से शब्द आते हैं? वो शब्द जिससे किसी वस्तु के गुण, दोष, रंग, दिशा, आकार, अवस्था बताई जाए उसे हम गुणवाचक विशेषण में लेते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति का गुण बताएं, जैसे अच्छा, ईमानदार, भला, या किसी का दोष बताएं, बुरा, बेईमान, या फिर किसी का रंग से उसकी विशेषता बताएं, जैसे लाल, हरा, नीला, या किसी की दिशा, उत्तरी, दक्षिणी, आकार, गोल, लंबा और आयताकार, अवस्था, बीमार, स्वस्थ, स्थान, दिल्ली, मणिपुर, भारतीय, पंजाबी। आगे हम बात करते हैं परिमाणवाचक की। परिमाणवाचक का अर्थ होता है माप तोल। परिणामवाचक को 2 भागों में बांटा गया है। कौन से? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक परिमाणवाचक का भाव है वस्तु की निश्चित माप तोल। जैसे 2 किलो शक्कर, 2 लीटर दूध, उसे हम किस में लेते हैं? निश्चयवाचक। और अनिश्चयवाचक में जैसे कुछ, बहुत, जैसे किसी वस्तु की मात्रा पूरी ना बताई गई हो, उसे अनिश्चयवाचक कहा जाता है। उदाहरण, निश्चयवाचक की उदाहरण लेते हैं, राम 5 लीटर दूध लाया। इसमें जो 5 लीटर है वो निश्चयवाचक है। और अनिश्चयवाचक की उदाहरण, राम ने दही में कुछ शक्कर डाली। इसमें जो कुछ है वो अनिश्चयवाचक है। आगे हम लेते हैं संख्यावाचक। संख्यावाचक को भी 2 भागों में बांटा गया है: निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक में जिसे संख्या निश्चित हो, 10, 15, 7। अनिश्चयवाचक में संख्या निश्चित ना हो उसे अनिश्चयवाचक कहा जाता है, जैसे कुछ, बहुत, थोड़ा। निश्चयवाचक संख्या के उदाहरण लेते हैं, कक्षा में 20 बालक हैं। इसमें 20 निश्चय है कि कक्षा में 20 बालक हैं, यह निश्चित है। और अनिश्चयवाचक, कक्षा में कुछ छात्र हैं। इसमें जो कुछ है वो अनिश्चयवाचक है। कुछ जो है परिमाणवाचक और संख्यावाचक में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ है और उसमें भी कुछ है। परिमाणवाचक में कुछ की कैसे हम लेते हैं, दही में कुछ नमक डालें। इसमें जो नमक है वो परिमाणवाचक है, इसलिए यह परिमाणवाचक है। संख्यावाचक में कुछ लड़के खेल रहे हैं, जो लड़के हैं वो संख्यावाचक के तौर पर आते हैं, इसलिए यह संख्यावाचक है। आगे हम बात करते हैं सार्वनामिक। सार्वनामिक, जैसे सर्वनाम को हम विशेषण के तौर पर यूज़ करते हैं, उसे हम सार्वनामिक कहते हैं। जैसे वह लड़का सुंदर है। वैसे तो आमतौर पर वह सर्वनाम है, पर यहाँ लड़के की सुंदरता के बारे में बताया गया है, वह उसकी विशेषता है। जैसे वह बच्चे खेल रहे हैं, वह सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है? जैसे हम सर्वनाम में लेते हैं इसने, परंतु हम सार्वनामिक विशेषण में कैसे लेंगे? इस लड़के ने। इसमें लड़के की विशेषता बताई गई है इसने, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। आगे सर्वनाम है उसने। इसमें उसने सर्वनाम है, लेकिन सार्वनामिक विशेषण में उस लड़के ने सार्वनामिक विशेषण है।
आगे एक शब्द है परिवेश। परिविशेषण। परिविशेषण क्या होता है और जानते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं उसे हम परिविशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर वह लड़का बहुत सुंदर है। इसमें सुंदर विशेषता है लेकिन बहुत सुंदर की भी विशेषता है, इसलिए इसे परिविशेषण कहते हैं। धन्यवाद।